चलिए आज हम लोग इसका थोड़ा सा पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है ना। कल जो पढ़ाए थे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसका परिभाषा देख लेंगे और ट्रांसफार्मर रेशियो देख लेंगे। ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा पार्ट होता है वो भी देख लेंगे हल्का फुल्का, ठीक। और कल इसको हम खत्म कर देंगे न्यूमेरिकल के साथ। और इसमें जो पूछती है एक लॉसेस पूछती है। ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होती है? ताम्र यानी कॉपर लॉस और आयरन लॉस, ये पढ़ के खत्म कर देंगे। एडी करंट जिसको बोलते हैं भंवर धारा है, ये सभी भी कभी कभी पूछता है, ठीक। तो कल हम परिभाषा नहीं लिखा है आपको, तो आज हम परिभाषा की दुनिया पहले थोड़ा सा चलते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की परिभाषा तो बोल दिए थे कि जो वोल्टेज को बढ़ा दे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को घटा दे उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई और अपचाई, उच्च उच्च तब अप, उच्च मतलब ऊपर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको हिंदी में कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। परिभाषा पूछे बोलना है वैसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे और धारा को कम कर दे या घटा दे, उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। इसका गुण क्या है वो देखिए 3-4 वो, कि यह वोल्टेज को बढ़ाता है। यानी हम वोल्टेज को बढ़ाया, इसका मतलब निम्न को उच्च किया, निम्न को उच्च किया, यानी यह निम्न वोल्टेज को। चलिए तो हम लोग देख रहे थे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो इसमें हम बात करते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होती है वो वोल्टेज को बढ़ा देती है, धारा को कम कर देती है। इसका 3-4 पॉइंट रखेंगे यार, ये जो लिखे ना VBI, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कह देगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होती है, ऑप्शन में रहेगा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक, तो वही टिक मारिएगा, इनटू ग्रेटर देन NP। अब देखिए ध्यान से वो बात सुनिए, S मतलब होता है सेकेंडरी, P मतलब होता है प्राइमरी, तो वही तो लिखे हैं, थोड़ा हिंदी में लिख दिए यहाँ पर, यहाँ 2 आया 1 लिख दिए। 2 मतलब S हो गया, P मतलब 1 हो गया, तो NS बोलिए या N2 बोलिए, NP बोलिए या N1 बोलिए, बात की है, बराबर है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक सेम चीज़ है, ठीक ना। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरो, जो फेरो मतलब होता है टर्न, कितना हम उस पर बाइंडिंग किए, लपेटा, बाइंडिंग को ही बोलते हैं, लपेटते हैं जो कॉइल, तांबे के तार को जो लपेटते हैं करोड़ पर, देखिए इसको करोड़ कहते हैं। ये जो होती है आपको जो दिख रहा है इतना मोटा गत्ता, वो नहीं है, पतला पतला क्या पत्तीदार करोड़ है, इस तरह से करोड़ है, इसी पर हम लोग बाइंडिंग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग की जाती है, ये जो कॉइल लपेटी जाती है, किस पर लपेटते हैं, तो बोलना है करोड़ पर। किस पर? करोड़ पर। ये करोड़, करोड़ किसकी बनी होती है, तो करोड़ याद रखिएगा सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की लेमिनेटेड पत्ती होती है, ठीक है, या नरम लोहे की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर के करोड़ किसकी बनी होती है, तो ट्रांसफार्मर की जो करोड़ होती है ना, कोर भी बोलते हैं उसको हिंदी में, करोड़ अंग्रेजी हो गया और उसको हिंदी में कोर बोलते हैं, वो बनी होती है सिलिकॉन इस्पात या नरम लोहे की। जो पॉइंट लिखे ये भी पूछता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, दूसरा और ई पहला, यानी दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होती है, अधिक होती है, यानी N2 ग्रेटर देन N1, यही रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, समझ गए ना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर अनुपात होता है, एक से अधिक होता है कि कम, तो एक से अधिक बोलना है। अब ये क्या एक से अधिक कैसे होगा, एक से अधिक देखिए फिगर पढ़ाइए। परिभाषा क्या कहता है कि अगर दूसरी कुंडली में यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या प्राइमरी से अधिक हो तो उसको क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है ना, ये निकालने का सूत्र, कहाँ गया, ट्रांसफार्मर अनुपात, वो होता है N2/N1 करेंगे। बताइए इसमें क्या है, मान लीजिए कि इसमें 10 गो लपेटा मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं 5 गो, बताइए कितना आया, 5 दूनी 10, यानी हमेशा एक से अधिक आएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर रेशियो यानी जो K होती है वो एक से क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा N2/N1 होता है फॉर्मूला, N2/N1, ये भी फॉर्मूला पूछती है कभी एग्जाम में, ट्रांसफार्मर का अनुपात, ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात, तो N2/N1, N2 क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, काटेंगे कितना आएगा, एक से अधिक। एक से अधिक कैसे आएगा कि N2 के मान अधिक है किससे, N1 से, तो कट के जरूर आएगा एक से अधिक, एक से, इसलिए एक से अधिक लेंगे। लेकिन यही चल जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, N2/N1 करेंगे, N2 सूत्र वही होगा। लेकिन बताइए N2 जो मान होती है स्टेप डाउन में क्या होती है, N2 से छोटा होता है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटा काम बरकास भाग देंगे तो और छोटा हो जाएगा, छोटा चीज और छोटा करेंगे भाग देंगे तो और क्या हो जाएगा, छोटा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर रेशियो अनुपात होती है वो एक से कम होती है, एक से क्या होती है, कम होती है। फिगर पर जाइए, कभी कभी फिगर पर भी कभी ऑप्शन में दे देगा, बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर है, द्वितीयक ही देखना है, यानी आउटपुट की तरफ देखना है कि इधर लपेटों की संख्या क्या अधिक है, टर्न की संख्या क्या अधिक है, टर्न की संख्या N2 में अधिक है, इसलिए कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हमको वोल्टेज अधिक करना होता है, बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक। ट्रांसफार्मर की करोड़ किसकी बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, सिलिकॉन इस्पात की बनी होती है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर जो आप लोग बाहर से दिखते हैं, वो डब्बा सा टैंक देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेन टैंक। क्या बोलते हैं, मेन टैंक। उसके अंदर पता है क्या है, उसके अंदर यही चीज डाला हुआ है, ये सब बाइंडिंग करके अंदर से डाल दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे एक आता है तार 11,000, क्या आता है, 11,000 वोल्ट का आता है, 11,000 वोल्ट का आता है, ठीक है, उधर से
3 फेज का, उसमें इनपुट करते हैं, अतः हम लोग निकालते हैं 3 वो। आप लोग रोड के किनारे जाइएगा देखिएगा बहुत बड़ा तार आएगा बाहर से, खेत की तरफ से आएगा, उसको बोलते हैं 11,000 तार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमको 11,000 चाहिए, हमको चाहिए कितना घर में 220 वोल्ट ही चाहिए। तो इस 11,000 वोल्टेज को कम करना है, क्या करना है, कम करना है, ठीक है। तो उस टाइम में हम क्या बोले, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। तो 11,000 को हम लोग को कम करना है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप डाउन लगाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो 11,000 तार से आती है ट्रांसफार्मर में इनपुट, यानी बाइंडिंग पहले से की हुई है, ठीक है। इसके अंदर दिए तब इन आउटपुट के रूप में निकलता है कितना, 220 वोल्ट निकलता है, और ये हम लोग घर में यूज करते हैं। ये देखिएगा, रोड किनारे जाइएगा तो उसमें देखिएगा एक वो रहेगा मेन टैंक, लगता है टैंक का रहता है, ठीक। उसके ऊपर भी एक टैंक रहता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। उसमें क्या रहता है हमें अभी बताते हैं। अरे देखिएगा इसे लटका रहता है, इसे नाक की तरह, वो लेता है सांस, उसको भी सांस की जरूरत होती है, ठंडा सांस ब्रीदर इसको बोलते हैं, श्वसन द्वार बोलते हैं। उसमें क्या भरा रहता है, सिलिका जेल रहता है, इसका क्या काम है अभी तुरंत बताते हैं। तो रोड के किनारे जो आप लोग ट्रांसफार्मर देखते हैं, उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो एगो 3 गो फेज आया होगा बाहर से कहीं, ठीक है, गया होगा अंदर, फिर 3 गो निकला होगा, ठीक है। जिधर से आया होगा उधर वाला जो होगा उसको बोलते हैं बसिंग, क्या बोलते हैं, बसिंग। उधर बहुत लंबा लंबा होगा, जिसके पीछे से निकलता होगा उसका छोटा छोटा होता होगा, समझिए कि हमारे घर में चला जाएगा, जो आया वो ट्रांसफार्मर में चल जाएगा। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट, ठीक। ये हम लोग को घर में जोड़ देंगे, यानी लोड से जोड़ देंगे, लोड मतलब हुआ पंखा, टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, हैंड टेन, इधर से जो आया उसको बोलते हैं इनपुट। तो इनपुट क्या हो गया, आउटपुट में बदल गया, ठीक। तो यही इसमें जो लपेटा की संख्या है इसको बोलते हैं N2, इधर जो लपेटा की संख्या है उसको बोलते हैं N1। तो N2/N1 को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, यानी K बोलते हैं, N2/N1, ठीक। इसमें जो तेल भरा होता है उसका नाम होता है नेफ्था ऑयल। मेन टैंक जो देख रहे हैं, मेन टैंक में सिर्फ ही बाइंडिंग नहीं की होती है, बाइंडिंग करके उसमें डाल देते हैं, लेकिन उसमें पहले से हम लोग इसमें किस में क्या डालते हैं, तेल। तेल क्यों डालते हैं, ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा रहे, क्या रहे, ठंडा रहे। तेल जो होती है ना, विद्युत के कुचालक होती है, विद्युत क्या होती है, कुचालक, ये नहीं करंट इसमें दौड़ने लगेगा, नहीं, विद्युत के कुचालक होती है। तो तेल क्या होता है, नेफ्था ऑयल। काम क्या है इसका, तो ट्रांसफार्मर को कूल रखना, कूलिंग नहीं बोलता है, कूलिंग, यानी कूलिंग मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी ठंडा, समझाया कि नहीं, कूलिंग करता है। तो गर्म होने पर यह ताप तेल कितना डिग्री हो जाता है, 20 डिग्री से 95 डिग्री तक क्या बढ़ जाता है। तो इसलिए गर्म देते हैं, गर्मी में उष्मा का ट्रांसफार्मर क्या गर्म हो जाता है, इसलिए इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है, ठीक। अब आ जाते हैं इसमें टैंक में जो तेल होती है एकदम पूरा भरा रहता है, ठीक है। इसमें टैंक में तेल पूरा भरा रहता है, इसी के अंदर हम लोग ये जो बाइंडिंग करके पूरा को क्रोड को डुबाते हैं, ठीक। उसके ऊपर मेन टैंक के ऊपर एक और टैंक होता है छोटा सा, देखिएगा जैसे लीटर की तरह, उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक। इसका क्या काम है, देखिए जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट हो जाती है, यानी गर्म हो जाता है, तो वो तेल में फैलने लगता है। क्या होता है, फैलने लगता है, बताइए। फैलने के लिए फैलेगा तेल जब फैलेगा तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए कि नहीं, एक्सपेंशन। इसको हम लोग एक्सपेंशन टैंक बोलते हैं। एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना, क्या होता है, फैलना। तो मेन टैंक के ऊपर एक और टैंक होती है, जिसका नाम होता है कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक। इसका क्या काम है, इसमें आधा तेल भरते हैं, आधा, फुल नहीं करते हैं। फुल करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो फुल नहीं करते, आधा, ताकि जगह खाली रहे। ये जो तेल गर्म होने के बाद फैलती है, तो ये ऊपर जाती है, ऊपर जाएगा तो जगह रहेगा, तब नहीं, खाली जगह रहेगा तब ऊपर कुछ जगह में हटेगा, तो ये तेल ऊपर जाके क्या हो जाता है, जगह रहता है उसमें चला जाता है। और फिर तेल जैसा ही ठंडा होती है, उसके बाद धीरे धीरे फिर नीचे चला आता है। मान लीजिए कि सर ये इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। एक और होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन बॉल्व। ये वो एकदम समझिए कि क्रिटिकल एंगल में वो टूटता है, मान लीजिए कि ये भी भर गया पूरा, तो एक और बॉल्व लगा होता है इधर, पहले वो फट जाता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन बल्ब। तो वो सब में नहीं होता है, वो सब में नहीं होता, सब टैंक में नहीं, सब ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, महंगा ट्रांसफार्मर में होती है, ठीक। अब आता है सिलिका जेल। सिलिका जेल में क्या होती है, ये क्या करती है, नमी को सोखता है। हवा में जो नमी होती है, अगर नमी चला जाएगा तो तेल जो होता है ना सुचालक हो जाएगा, करंट प्रवाहित हो जाएगा, ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए सिर्फ हमको इसमें हवा जाना है, क्या जाना, हवा, ताकि इसको क्या मिलते रहे, ठंडक मिलते रहे, कूलिंग बना रहे, समझ में आया कि नहीं, कूलिंग इसमें क्या रहा, बना रहे। तो इस सिलिका जेल की काम है, नमी जो हवा जो है उसमें नमी भी होती है, नमी मतलब आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वो पानी को सोख लेगा और हवा को भेज देगा, ठीक है ना। ये जो होता है ये नीले रंग की होती है। सिलिका जेल किस रंग की होती है, नीले रंग की होती है। जब नमी सोख लेगा तो हो जाएगा कैसा, बैगनी, बैगनी के बाद हो जाएगा गुलाबी, गुलाबी जब हो गया समझिए खराब हो गया, ठीक। इसको बोलते हैं श्वसन टैंक। जाइएगा रोड गिरा देखिएगा ट्रांसफार्मर इस तरह से सब भाग रहेगा, कंजर्वेटर टैंक, मेन टैंक के अंदर तेल होती है, तो आपको खाली दिखता है घर में लेना आया कि नहीं, उसके अंदर बहुत काम करना पड़ता है। मेन टैंक के भीतर में बाइंडिंग करके क्रोड को डाल देते हैं, फिर लाते हैं किधरों से इनपुट, तब निकलता है आउटपुट। उसके ऊपर कौन सा टैंक, कंजर्वेटर टैंक। एक क्रोड है पत्तीदार, यानी लेमिनेटेड करके एक दूसरे के ऊपर, और उसी पर क्या करते हैं, वाइंडिंग मतलब क्या हुआ, लपेटा, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत है नहीं, तेल कौन सा होता है, नेफ्था ऑयल। तेल के की काम है, इसको ठंडा महसूस कराना, यानी ठंडक महसूस कराना, शीतलन, कूलिंग। गर्म होने पर कितना तापमान हो जाता है, 220 डिग्री से 95 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक। N2/N1 क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। हमारे घर में कितना वोल्टेज है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट। मुख्य टैंक, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदर मतलब होता है श्वसन द्वार होता है, ब्रीदर मतलब क्या होता है, श्वसन द्वार। देख रहे हैं 11,000 वोल्ट को कितना बदल दिया है, 11 kV बोलते हैं इसको, 11 kV बोलते हैं, 11,000 kV,
11 kV। तो आपको बताए हैं कि के का मतलब होता है 1000, के का मतलब क्या होता है 1000, 11 kV मतलब हुआ 1000, 11,000 वोल्ट, के मतलब हुआ 1000 वोल्ट, VLT। ठीक, चलिए इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम समझते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। इसमें क्या होती है, N1 अधिक N2 से अधिक, N1 अधिक N2 से, या हम इसको कह सकते हैं NP ग्रेटर देन NS, यानी प्राइमरी कुंडली में लपेटों की संख्या जो होती है सेकेंडरी कॉइल की अपेक्षा अधिक होती है। बताइए किधर अधिक लपेटा दें, वाइंडिंग किधर अधिक करेंगे, इधर करेंगे, इधर छोटा सा थोड़ा सा करेंगे, इधर लोड में जोड़ देंगे, इधर AC सप्लाई दे देंगे। ट्रांसफार्मर हमेशा AC पर काम करती है। ये नहीं हो गया N1, ये हो गया N2, तो N1 अधिक N2 से, तो इसको कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे, अपचाई यानी स्टेप डाउन कहेंगे। इसका की काम है वोल्टेज को घटाना, वोल्टेज को कम करना, कम करना, वोल्टेज कम करेगा धारा आपूर्ति बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करना। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कुंडली किधर होती है। तो प्राथमिक कुंडली जो होती है, प्राथमिक कुंडली इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो होती है, ये जो होती है प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है प्राथमिक कुंडली, ये इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स से आया और लोड में दे दिया, तो प्राइमरी कुंडली सोर्स से जुड़ी होती है, सोर्स, सोर्स को बोलते हैं स्रोत, सोर्स, सोर्स से जुड़ी होती है। किसकी बनी होती है, तो कॉपर की। प्राइमरी कुंडली हो या प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, दोनों कॉपर की बनी होती है। कॉपर, कॉपर मतलब क्या हुआ, तांबा, तांबे, तांबा की बनी होती है। द्वितीय कुंडली, द्वितीय कुंडली लोड से जुड़ी होती है, लोड, लोड यानी भार जिसको बोलते हैं, लोड, जो घर में हम लोग टीवी पंखा कूलर जोड़ते हैं, लोड से जुड़ी होती है। ये भी किसकी बनी होती है, तांबा की, तांबा, तांबा की बनी होती है, बनी होती है। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। और ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, के बराबर N2/N1, N2/N1। स्टेप अप के लिए होना चाहिए एक से अधिक, यही पूछेगा। स्टेप अप के लिए कितना होता है, R के मान 1 या के मान से बोलते हैं 1, और स्टेप डाउन के लिए 1 से कम, ठीक है ना, N2/N1। प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। कल हम इसका न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। आज के लिए यहीं तक।